नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नारी टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहा। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जनसुनवाई न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने में सफल रही, बल्कि इसने जनता और शासन के बीच आपसी समन्वय को भी नई मजबूती प्रदान की है। इसी बीच जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले देखिए ये खास मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जनसुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। श्योपुर में एक दुकानदार ने अपनी दुकान पर कथित कब्जे की शिकायत को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर जनसुनवाई के दौरान उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों और व्यापारियों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। सागर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने प्रशासन से न्याय नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए खुद पर पेट्रोल डाल लिया और धार्मिक पुस्तक व पटाखों में आग लगा दी। युवक अपनी शिकायत के निराकरण की मांग को लेकर लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काटने का दावा कर रहा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रतलाम कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक किसान ने अपनी लंबित शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर खुद पर ही डीजल डाल दिया, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। किसान का आरोप है कि फसल खराब होने से संबंधित मामले में 3 सालों से न्याय नहीं मिला। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान एक परिवार ने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि बहू उनके बेटे को उसके सांवले रंग को लेकर अपमानित करती है, घर में विवाद करती है तथा आईफोन, एसी और अन्य महंगे सामानों की डिमांड करती है। ग्वालियर में ही पेयजल संकट से परेशान करीब 30 परिवारों के लोग मटके लेकर जनसुनवाई में पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी। लोगों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई और जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने फावड़े लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन का ध्यान अपनी समस्या की ओर आकर्षित किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य की दुकान का संचालन, राशन सामग्री की कालाबाजारी हो रही है और पात्र हितग्राहियों को पूरा राशन नहीं मिल रहा। प्रशासन ने शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों, विभिन्न क्षेत्रों में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि अब लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि जब लोग अपनी शिकायतें लेकर जन सुनवाई में पहुंचते हैं तो उनका निराकरण नहीं किया जाता। कई पर जन सुनवाई जो है निराकरण से संबंधित कारगर साबित हो रही है लोगों के लिए, लेकिन कई जगह पर है काफी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग परेशान होकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। कई शिकायतें ऐसी सामने आई हैं जिसको लेकर अब ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विभिन्न जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। वहीं इस पर हमारे साथ योगेश जुड़ गए हैं इंदौर से। योगेश, लगातार देखा जा रहा है कि जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, गर्मी के मद्देनजर जल सुनवाई भी आयोजित की जा रही है, लेकिन दोनों का ही जो है इस दौरान जो समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, समस्याएं सुनी जा रही हैं तो निराकरण नहीं हो रहा। निराकरण का आश्वासन दिया जा रहा है तो समय पर निराकरण नहीं किया जा रहा, जिसके चलते लोगों में परेशानी भी है। योगेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। स्तर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई करता है तो अभी विभाग लगभग होते हैं, जितने विभाग इंदौर के बाकी लोग, और इसके अलावा पुलिस प्रशासन जन सुनवाई करते हैं। इस समय नगर निगम में यहाँ पर लगभग हर सप्ताह 50 शिकायत के आती, जिनका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाता है। कई ऐसी शिकायत होती है जैसे बूथ स्तर पर या वार्ड स्तर पर हो जाना चाहिए, शिकायतों का कोई निराकरण नहीं पता, इस कारण से मजबूरन लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग है जो काफी शिकायत को लेकर परेशान हो गए और
तरह से वो परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सर आपका नाम बताइए। नायक साहब, क्या शिकायत है? आप अवैध निर्माण को लेकर कितने चक्कर में लगा कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहाँ तो मैं भी बाहर आया। योगेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं कोशिश करेंगे कि योगेश का हमसे संपर्क ठीक प्रकार से हो जाए। इससे हम बढ़ेंगे संजय की ओर। संजय से जानना चाहेंगे, संजय, नर्मदापुरम में भी हर हफ्ते जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। कई मामले नर्मदापुरम से भी ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर लोग अपनी समस्याएं लेकर जन सुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो रहा। तो इस वक्त की यदि स्थिति देखी जाए तो इस वक्त क्या स्थिति देखी जा रही है नर्मदापुरम में? जी पल्लवी, मैं बता दूं कि मौजूद हूँ जहाँ पर नर्मदापुरम में जन सुनवाई जारी है। यहाँ पर लगभग 100 की तादाद में यहाँ पर आवेदक मौजूद है जो अपने आवेदन देने के लिए यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अधिकतर जो मामले आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, जहाँ पर की पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम जो है आ रही है। ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही इन लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो जन सुनवाई कक्ष में जो कलेक्टर के द्वारा आवेदन लेकर के इन्हें सौंप दिया जाता है और कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं, वो कार्रवाई नहीं यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं की जाती है और बार बार आवेदक को जो है जन सुनवाई के चक्कर यहाँ पर काटने पड़ते हैं। इसी बीच अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी ऐसे कई हितग्राही हैं जो पात्र होने के बाद भी उनको अपात्र घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि नगर पालिका से संबंधित मामले हैं, तहसील से संबंधित मामले हैं, जिनके पट्टे नहीं बन रहे हैं, लीज का रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही कई प्रकार के जो मामले हैं जिनको लेकर के हितग्राही लगातार हर मंगलवार जन सुनवाई में आता है, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं नहीं की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कलेक्टर सोमेश मिश्रा जी की, तो उनके द्वारा लगातार अधिकारियों को हिदायत दी जाती है और पड़ताल लगाई जाती है कि जो आवेदक है उसकी सुनवाई लगातार की जाए और आवेदक परेशान न हो। लेकिन यह जो कार्य प्रणाली है इस पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आवेदक जो है वो लगातार परेशान हो रहा है। वहीं आज हमारे साथ मौजूद है शहरी क्षेत्र ग्वालटोली से, नर्मदापुरम से आए हुए हैं। हम बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या और कितनी बार यहाँ पर इन्होंने आवेदन दे दिया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालटोली वार्ड नंबर 21 से। मेरा नाम ऋषि कुमार यादव, मेरा उसी का नाम। क्या समस्या क्या है और कितनी बार आवेदन दिया है? मैंने कई बार तो आवेदन दे दिया है, पर 2 बार मेरा आवेदन का वापसी मिली और 2 बार की वापसी नहीं दी गई, लापरवाही की जा रही है। कलेक्टर साहब ने कई बार आवेदन दिया है और देने के बाद में कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिए कि ये अवैध कब्जा हटाया जाए। और तहसीलदार मैडम को भी आदेश दिया, तहसीलदार मैडम ने स्टे का आदेश दे दिया। से बोलते हैं कि हम तो काम करेंगे, आप कुछ भी कर लो, और हमारा कार्रवाई नहीं हो रही। और उसके बाद में क्या है कि ये मकान जो बनाया है वो तोड़वा दिया जाए। और मेरा प्लाट जो है 10 कितनी बार आवेदन दिया आपने? 4-5 बार आवेदन दे दिया है। कलेक्टर साहब आदेश नहीं देते। मैडम बोलते कि हमको आदेश दोगा जब हम आदेश कब्जा हटाएंगे। कलेक्टर मैडम आदेश नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, 6 महीने हो गए मेरे को। मुझे मैं बता दूं कि लगातार शिकायत तो मिलती आ रही है और जो हितग्राही है वो लगातार यहाँ पर परेशान हो रहा है। तहसीलदार, पटवारी जो है वो किसी प्रकार से भी कलेक्टर का भी कहना नहीं मान रहे हैं। उनके आदेशों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जाती है। कलेक्टर के द्वारा आदेश कर दिए गए हैं कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, कब्जा दिलाया जाए। कहीं ना कहीं तहसीलदार की जो लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है और पटवारियों की भी, आरआई की भी यहाँ पर लगातार शिकायत लोगों के द्वारा मिलती जाती है। सबसे बड़ी धर्राशाही यही देखने को मिल रही है कि जो नीचे बैठे जो अधिकारी है, तहसीलदार है, पटवारी है, आरआई है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं ये लापरवाही की जा रही है, जिससे कि आवेदक को बार बार जन सुनवाई में आकर के आवेदन दिया जाता है और आवेदक हर बार यहाँ पर परेशान होकर के वापस चला जाता है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है संजय कि किस प्रकार से जो आला अधिकारी है उनके आदेशों की धज्जियां यहाँ उड़ाई जा रही है और साथ ही शासन की योजनाओं पर भी पलीता लगाया जा रहा है। और सवाल यही है कि जब यहाँ पर शासन आदेश अनुसार जनसुनवाई आयोजित की जाती है तो लोगों की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं होता, अधिकारी कर्मचारी इस पर जवाब क्यों नहीं देते। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल भी जुड़ गए हैं अशोकनगर से। राहुल, जैसा कि विभिन्न जिलों से समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या अशोकनगर में भी स्थिति यथावत बनी हुई है? क्या इस अशोकनगर में लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं जनसुनवाई से? जी, आपको बता दूं कि हर मंगलवार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आवेदक निराश होता हुआ दिखाई देता है। आला अधिकारियों को आदेश भी देते हैं, निराकरण के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन
जो आवेदक है बार बार आवेदन लेके आते हैं जन सुनवाई में, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की जाती। और कुछ आवेदक है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हो, क्या कुछ समस्या है? जब दिल्ली आया था लोगों ने मारने की धमकी दे रहे हैं और जाके खेत पे आएगा तो इकट्ठा करके गाड़ देंगे। मैंने सीमांकन भी करा लिया, पंचनामे मेरे पास है, मैं कोर्ट से जीत के भी आया हूँ, पर मुझे जब छीन ली गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं करे। मैं थाने में जाता हूँ तो थाने वाले जब बोलते हैं कि तहसील में जाओ, और तहसीलदार जब बोलते हैं तो थाने में जाओ। कब्जा किसने कर रखा है? कुमान सिंह यादव, रघुवान सिंह यादव, जगवान सिंह यादव मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं। थाने में क्या कहा जाता है? थाने पे जाता हूँ, सीआई साहब बोलते हैं कि तहसील में जाओ, मैं कुछ नहीं कर पाता। और तहसीलदार साहब क्या कहते हैं? थाने में जाओ, रिपोर्ट कर। अभी रिपोर्ट भी नहीं लेती हूँ, रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट तो ले लेती हूँ, ज्वाइन नहीं करता। कितने समय से परेशान हो रहा है? मुझे 2 साल से परेशान है। जमीन को मैंने अभी 3 महीना पहले ही नपवा ली। कोर्ट की आदेश है आपके पास? अशोकनगर में देखा जाए तो राजस्व विभाग के जो मामले हैं सबसे ज्यादा आते हैं। वहीं जो आवेदक है थाने में जाते हैं तो कहा जाता है तहसीलदार साहब के पास जाओ, तहसीलदार साहब कहते हैं थाने जाओ। तो 2 साल से आवेदक कहीं ना कहीं परेशान होता है और राजस्व विभाग के जो मामले हैं सबसे ज्यादा आते हैं। क्या कुछ समस्या है आपकी, कहाँ से है? हमारी अनाज का पेमेंट नहीं हो रहा, फसल का पेमेंट नहीं जा रहा। 2 महीने तुलाई को हो गए, कहाँ से तो हम बीज लें, कहाँ से खाद लें? किसान के पास पैसा 12 महीना में एक बार आती है, किसी भी टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से अपनी चाल चलाएगा? किस वजह से नहीं आया पैसा? कुछ आपको उसकी समस्या बताई हुई, किस कारण से नहीं आया? समस्या है गोडाउन वालों की, जिन पे माल तो लाया है उनमें चट्टा फैल हो गया माल हमारा। माल तो हम रख चुके 2 महीने पहले, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमारी। तब आपसे माल लिया था, तब चेक किया होगा? चेक किया था, 1 नंबर माल दिया, उसके बाद हमारी क्या जिम्मेदारी? हमारा ऑनलाइन हो गया, सब कुछ हो गया। अभी क्या कहा जाता है? पैसे मांगते हैं, ऊपर पैसे लग रहे हैं, वो पैसे हम देंगे। कितने पैसे मांगे जाते हैं? 2000 रुपए प्रति किसान, 42 किसान है। 2000 रुपए हर किसान से? मानसून आने वाला है, हम वो नहीं कहाँ से करेंगे, कहाँ से डीजल लाए, कहाँ से खाद लाए? एक छोटी सी समस्या के लिए अन्नदाता कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ दिखाई देता है, कहीं खाद की समस्या के लिए, जबलपुर कनेक्ट है। तो आज जो इनका मसूर का पेमेंट नहीं आया 2 महीने से, तो किसान का कहना है ये सही बात है कि वो खाद कहाँ से लेगा, जो उसका अनाज है वो कहाँ से लेगा? बिल्कुल राहुल, और जनसुनवाई केंद्रों पर लगी लंबी कतारें बता रही हैं, एक उम्मीद लेकर पहुंचते हैं यहाँ लोग, लेकिन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते अधिकारी कर्मचारी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। वही मैं योगेश से जानना चाहूंगी। योगेश, शिकायतें सामने आ रही थी, लोगों का कहना है कि वे चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। काफी समय हो गया है, आवेदन लेकर पहुंचते हैं, आश्वासन दिया जाता है, शिकायतों का निराकरण नहीं किया जाता। देखिए, इंदौर में नगर निगम एक विस्तृत जनसुनवाई में जितनी शिकायत है तो उनका निराकरण किया जाता है। इंदौर शहर में 3 प्रमुख स्थानों पर जनसुनवाई होती है। अगर अपराध से संबंधित, क्राइम संबंधित कोई मामले हैं तो उसकी सुनवाई कमिश्नर कार्यालय इंदौर में होती है और उसको पुलिस कमिश्नर के माध्यम से सुना जाता है पूरी शिकायतों को। इसके अलावा जिलाधीश कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में जितने विभाग इंदौर के हैं, चाहे सहकारिता हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सभी की शिकायत एक साथ एक ही जगह सुनी जाती है। नगर निगम जनसुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें आती है अवैध निर्माण को लेकर, अवैध अतिक्रमण को लेकर। इस समय मेरे साथ एक बुजुर्ग है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की शिकायतें हैं और क्या क्या इनका निराकरण हो रहा है, कितने समय से, लंबे समय से काट रहे। बड़े बहुत उम्र हो गई, बुजुर्ग है और थोड़ा सा असहज महसूस करते चलने फिरने में। और अब देखते हैं पूछते आपका नाम क्या है? गुरु नानक जी, बताइए क्या शिकायत है आपकी और क्या कितना लंबा समय होगा इस शिकायत को करते और कितने विभागों में जाती है और क्या क्या आपको कहा जाता है? मैं अपना पुलिस नंबर जोन में भी जा चुका हूँ और ऊपर भी आ चुका हूँ यहाँ पे, और अपना शिकायत तो की है हमने कि अपनी जो पार्टी जो है वो छोड़ के और सरिये मोड़ के अपनी तरफ कर रही है पड़ोसी ने। और मैंने उससे कहा भी था हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर ये होगा उसके बाद भी इसने ये करा। इस शिकायत को कितनी जगह आपने किया और कितने लंबे समय शिकायत कर रहे हैं आप? कितने लंबे समय से आप शिकायत कर रहे हैं? 3 महीने से। हाँ, कहाँ का शिकायत कर दिया आपने? आपने जोड़ने की, पुलिस नंबर जोड़ने की, ऊपर की शिकायत। तो क्या कहा जाता है आपको? तो निराकरण के लिए
अच्छा, तो अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं। तो अब आज जन सुनवाई में कितनी बार आए? पहली बार या अच्छी पहले आ चुके? हाँ, मैं यहाँ आया हूँ पहले, ये आते थे अपने लिए, तो मैं आया हूँ पहली बार। तो आपके बेटे कहाँ थे? जून की इतनी बार शिकायत की आपने, पुलिस में भी आप गए हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ। उम्मीद है आपको जन सुनवाई में शिकायत का निराकरण हो जाए। देखिए, अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम के पास शिकायत आया और शिकायत लिख रहा है, पुलिस में भी गए, जोन पे भी लगा है, कई बार शिकायत आवेदन किया है, लेकिन आज तक शिकायत का निराकरण नहीं हो पाया। अब जन सुनवाई एक ऐसा माध्यम है कि जिसके जरिए एक लोगों को आस है, उम्मीद है, शायद जन सुनवाई के माध्यम से उनकी शिकायत का निराकरण हो जाए, क्योंकि सीधे सीधे नगर निगम कमिश्नर उन शिकायतों का निराकरण करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर लगातार उनका दौरा होता है, लगातार हफ्ते में हर सप्ताह में 2 या 3 दिन या महीने में 8 से 10 बार आ जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़े अधिकारियों के लिए चुनौती ये होती है कि जितने भी शिकायत उस तरह की शिकायत का निराकरण किया जाए, क्योंकि आम आदमी से सीधे संपर्क में रहते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अगर किसी शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो उसकी अगर वो शिकायत वहां जाती है तो उस विभाग के अधिकारी पर गाज गिरने की संभावना बनती है। इसलिए सारे अधिकारी इस कोशिश में रहते हैं कि पूरी शिकायतों का निराकरण समय पे किया जाए, ताकि किसी तरह से उन पर किसी तरह से आंच ना आए या गाज न गिरे या अधिकारी कार्रवाई न। तो इसको लेकर बड़ा ये अच्छा है इंदौर के लिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कारण से यहाँ पर शिकायतों का जो है अंबार नहीं। हाँ, कुछ शिकायतें समय पर नहीं हो पाती, किस तरह से अभी बताया मेरे काम साथ में सिस्टम से। एक और बुजुर्गों से बात करते किस तरह की शिकायत। दादा, आपका नाम बताइए। उमर साहब, क्या विषय लेकर आए आप? पानी का विषय लेकर आया सरकारी गोली, उसमें नगर निगम के कर्मचारी ने उसमें से 1200 फीट पाइप निकाल दिया। 1200 फीट का पाइप निकाल लिया लोहे का, तो पानी कम हो गया। उससे ठीक अपोजिट कर्मचारी का मिलने वाला रहता है, उसका निजी बोलेंगे, वो वहाँ से उसका पानी विक्रय कर रहा है। हमने नगर निगम जोन में पिछली बार यहाँ 25 तारीख को जन सुनवाई में भी आया और कमिश्नर महोदय को एक आवेदन भी दिया और बताया, जाके वीडियो भी लाया और आज ये रिकॉर्डिंग भी लाया, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उस सरकारी बोरिंग में वापस 72 फीट पाइप डाले जाए और जनता को पानी मिले। इस शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता, तो क्या कारण समझते हैं आप? क्यों नहीं हो पाता? शिकायतों का निराकरण कर गया अधिकारी नहीं, अधिकारी संजीदा नहीं या सीरियस नहीं है कुछ काम को। शिकायत को वापस कर दिया जाता है और हमारे जोन में 18 नंबर है, वहाँ के जेडो तो किसी का फोन ही नहीं उठाते। कई बार हम जाते हैं वहाँ को जाते खान है, वो फोन ही नहीं उठाते किसी का। कई बार शिकायत करने बाद सुनते ही किसी की, बोला देख लेंगे कर लेंगे, आप जाइए बस। जन सुनवाई में दूसरी बार अगर यहाँ नहीं निराकरण हुआ तो आप कहाँ जाएंगे सर? हम 1 बंद लगा लिया, अब कहाँ जाए? हम ज्यादा का पैसा, हमारी खुद की प्रॉब्लम है, ये जनता के लिए हमारे, हमें पानी, हमारे घर में भरपूर पानी है, हम 4 लोग हैं, 4 बाल्टी लगती है, हमारे पास पूरा है। हम जनता की आवाज उठाने यहाँ आते हैं, उसके बाद कल चले जाते, कहाँ जाए? बस देखिए, कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग थे जो समाज सेवा करते हैं, कॉलोनी में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहता है। तो लोग अपने लिए भी, एक दूसरों के लिए भी प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर अधिकारी अगर संजीदा नहीं रहेंगे, जैसे कि बताया उन्होंने कि जोनल अधिकारी के पास कई बार गए लेकिन शिकायत का निराकरण नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये सबसे बड़ी समस्या है इंदौर शहर के अधिकारियों के लिए। अगर ये शिकायत, इस तरह की शिकायतों का निराकरण नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या मैं बता रहा हूँ कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, या तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है, अगर कॉल करता भी आम आदमी तो उनकी शिकायतों को उस फोन पर तो रिसीव ही नहीं होती है। तो इस तरह की शिकायतें बड़ी आती कि अधिकारी उनको गंभीरता से नहीं लेता। अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इस तरह की शिकायतें लगातार आएगी, और इस तरह की शिकायतें आएगी तो जरूर किसी न किसी बड़े अधिकारी को ऐसी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा जो डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यशैली में है। तो ये इंदौर का अभी का हाल है कि अभी भी इस जैसी शिकायत है, उससे लगभग समय समाप्त होने तक 60-70 शिकायतें आ जाती है और उनका कोशिश करते हैं निराकरण हो जाए। अब कितना निराकरण होता है कितना नहीं, परिस्थितियां ऐसे में और भी विषम हो जाती है जब ऐसे असहाय और बुजुर्ग लोग जन सुनवाई में पहुंचते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता। सवाल यही है कि कितने लोगों की जो समस्याएं हैं और कितने लोगों की आस यहाँ पर दम तोड़ती हुई नजर आती होगी, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों की हिला वाली लेट लतीफी, उनकी लापरवाही, जो उनके फोन नहीं उठाना और कार्य प्रणाली है, उनको इसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिए गए हैं उनको पलीता लगाते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है साफ तौर पर।
वहीं मैं सोमनाथ की ओर रुख करना चाहूंगी। जबलपुर में भी हर मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। सोमनाथ, जबलपुर में क्या स्थिति देखी जा रही है जनसुनवाई की? क्या लोगों में संतुष्टि नजर आ रही है? शिकायतों का अंबार लगा हुआ है जनसुनवाई केंद्रों में। क्या लोगों की जो जनसुनवाई केंद्र में लोग पहुंच रहे हैं, क्या उनकी सुनवाई की जा रही है, निराकरण किया जा रहा है? सोमनाथ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कॉल अनम्यूट कर लीजिए। देखिए पल्लवी जी, बता दें जन सुनवाई का उद्देश्य यही था कि जो समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय या एसपी ऑफिस या पुलिस अधीक्षक या सभी शासकीय कार्यालय में 11 बजे से 1 बजे तक आके जन सुनवाई में अपनी बात रख सकते हैं और उसका समाधान भी किया जा सकता है। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जन सुनवाई धीरे धीरे उसकी जो गति है वो कम होती जा रही है। लोगों का विश्वास अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लगातार देखने में आता है कि हर मंगलवार को लोग जन सुनवाई में आते हैं लेकिन शिकायत देने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी कमी अगर देखी जाए तो उसमें जो वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश है कि अगर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुनवाई हो रही तो कलेक्टर 1 बजे से लेके 11 बजे से लेके 1 बजे तक बैठेंगे। अगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हो रही तो 11 से 1 बजे तक एसपी बैठेंगे और नगर निगम में अगर बैठ रहे हैं तो 11 से 1 बजे तक कमिश्नर नगर निगम बैठेंगे। तो मतलब प्रशासनिक अधिकारी सभी बैठेंगे। इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी वैसे सभी डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि शासकीय कॉलेज और शासकीय जितने भी डिपार्टमेंट सभी जगह शुरू की। लेकिन प्रमुख तौर पर देखा जाता है कि जन सुनवाई में लोग कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और नगर निगम ही ज्यादातर पहुंचते हैं, लेकिन उसमें भी लगातार निराशा हाथ आती है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में अगर एसपी ऑफिस की बात की जाए तो 150 से अधिक शिकायतें आती है। नगर निगम में भी इसी का अनुसार आती है और कलेक्ट्रेट में भी यही 125 से 150 के आसपास शिकायत है। अभी तक 60 से 65 शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि इसमें जो सुनवाई है नहीं हो पाती, लोग परेशान होते हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार को इसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ताकि जनता का विश्वास उनके प्रति लगातार बना रहे। क्योंकि प्रमुख तौर पर ये भी देखा गया है कि पहले जब सुनवाई में होती थी तो 250 का आंकड़ा पार कर लेता था, लेकिन अब धीरे धीरे विश्वास कम हो रहा है क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही है और दूर दूर से लोग 40 से 45, 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, किराया लगा के आते हैं। उसके बाद ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पाती है, काफी परेशान नजर आते हैं। तो सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। और प्रमुख तौर पर जैसे कलेक्टर भी कुछ देर ही बैठ पाते हैं, तो पूर्व में अनादि टीवी द्वारा बात भी की गई थी कि कलेक्ट्रेट की भाई जन सुनवाई में, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जन सुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों को हमने सभी को बोला हमारे कलेक्टर बैठते हैं, हम कुछ देर इसलिए बैठ पाते हैं कि और भी बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन अब इसमें यह है कि मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर निर्देश देना होगा कि सभी कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को 11 बजे से 1 बजे तक बैठना होगा। अब देखना यह है कि कब मुख्यमंत्री इसका ध्यान आता है उनको। बिल्कुल सोमनाथ, देखने वाली बात होगी कि सभी जगह से जो शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं, इसके मद्देनजर क्या ऊपर से कोई आदेश जारी होते हैं जिसके चलते जनसुनवाई की जो स्थिति है वो बेहतर हो सकेगी आगामी समय में। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सरकार की मंशा अनुरूप जनसुनवाई में कार्य होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और अब सवाल यही है कि क्या जनसुनवाई में जिन लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता, क्या उनके लिए एक और योजना फिर से सरकार की ओर से लागू की जाएगी? क्यों सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है? आखिरकार क्यों सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजना और मंशा अनुरूप कार्य करते हुए नजर नहीं आ रहे? क्यों उनकी ओर से लापरवाही बरती जा रही है? आगामी समय में देखने वाली बात होगी कि जनसुनवाई के कार्यों में सुधार आता है या फिर लोग इसी तरह जनसुनवाई केंद्रों में पहुंचेंगे और निराशा ही हाथ लेकर लौटेंगे। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।